आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 साल तक सोना ना खरीदने की अपील की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस अपील के बाद जो सबसे बड़ा सवाल सामने आ रहा है वह यही आ रहा है कि अगर भारत सोना 1 साल तक नहीं खरीदेगा तो क्या होगा और इसका क्या असर होगा। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में हैदराबाद की एक रैली में लोगों से गैर जरूरी सोने की खरीद 1 साल तक टालने की अपील की है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव, महंगे कच्चे तेल और विदेशी मुद्रा भंडार पर बढ़ते दबाव के बीच पीएम मोदी की यह अपील अब आर्थिक चर्चा का बड़ा विषय बन गई है। दरअसल भारत दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड उपभोक्ता देश में शामिल है और यहां हर साल सैकड़ों टन सोने की खरीदारी होती है। ऐसे में अगर हम बात करें तो ऐसे में अगर देश में 1 साल तक गोल्ड की खरीद कम हो जाए या लोग सोना खरीदना बंद कर दे तो इसका असर सिर्फ ज्वेलरी बाजार तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि देश की अर्थव्यवस्था, विदेशी मुद्रा भंडार, रुपए की स्थिति और कई देशों के कारोबार पर भी पड़ सकता है। ऐसे में आपको यह जानना बेहद जरूरी है कि अगर भारत 1 साल तक सोना नहीं खरीदेगा तो क्या होगा और इससे किन देशों को नुकसान होगा। भारतीय घरों की बात करिए तो भारतीय घरों में सोने की हमेशा खास जगह रही है, भले ही वह गहनों के रूप में हो या फिर निवेश के रूप में। लेकिन भारत दुनिया के सबसे बड़े सोने के आयातकों में से भी एक है। भारत घरेलू मांग को पूरा करने के लिए हर साल अरबों डॉलर खर्च करता है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से 1 साल तक सोना ना खरीदने की अपील की है। यानी कि मिडिल ईस्ट में चल रहे जो तनाव है उस तनाव के दौरान प्रधानमंत्री की यह अपील आई है। और इस बीच जो है अगर भारतीय 1 साल तक सोना ना खरीदे तो क्या सोने की कीमतें गिर जाएंगी, ये सवाल सभी के जहन में है। दरअसल वैश्विक सोने की मांग में भारत का हिस्सा लगभग 1/4 है। अगर भारतीय उपभोक्ता अचानक सोना खरीदना बंद कर दे तो लंदन और न्यूयॉर्क जैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मांग में भारी गिरावट देखी जा सकती है और इससे वैश्विक कीमतें नीचे गिर सकती हैं। भारत के अंदर खरीद कम होने से स्थानीय जौहरियों और व्यापारियों पर दबाव कम होने की संभावना है। मांग में कमी आने से घरेलू सोने की कीमतें मौजूदा स्तरों की तुलना में सस्ती हो सकती है। भारत अपनी खपत का 90% से ज्यादा सोना आयात करता है। खरीद में भारी कमी से विदेशी मुद्रा भंडार में अरबों डॉलर की बचत हो सकती है और इससे देश की अर्थव्यवस्था पर दबाव कम होगा क्योंकि सोने के आयात के लिए अमेरिकी डॉलर में बड़े भुगतान की जरूरत होती है और इस वजह से आयात कम होने से डॉलरों की मांग जो है वो कम हो जाएगी और इससे भारतीय रुपया मजबूत हो सकता है। इसके बाद कच्चा तेल, पेट्रोल और डीजल जैसे दूसरे आयात भी सस्ते हो जाएंगे। सोने के आयात में गिरावट से देश का आयात बिल कम हो जाएगा और इसके बाद अनिश्चित वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों के दौरान भारत के करंट अकाउंट डेफिसिटी और वित्तीय स्थिरता को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। अगर लोग सोना खरीदने से बचते हैं तो घरेलू बचत की बड़ी रकम बैंक जमा, म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार और व्यवसाय की तरफ जा सकती है और इससे अर्थव्यवस्था के लिए लिक्विडिटी और विकास के अवसर मिल सकते हैं। यानी कि अगर भारतीय सोना ना खरीदे तो 1 साल तक ना खरीदे तो इससे जो है काफी ज्यादा भारत को फायदा होगा और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है मिडिल ईस्ट के हालात को देख करके भारतीयों से ये लगातार अपील करते नजर आ रहे हैं, चाहे वह सोना को लेकर के हो, पेट्रोल डीजल को लेकर के हो, विदेश यात्रा को लेकर के हो या फिर जो भारतीय चीजें हैं उनके उपयोग को लेकर के हो। लगातार ये बातें कही जा रही है। फिलहाल प्रधानमंत्री की इस अपील के बाद विपक्ष जो है वो लगातार पीएम मोदी को घेरते नजर आ रहा है, लेकिन पीएम मोदी का स्पष्ट तौर पर कहना है कि आप अपनी देशभक्ति सिर्फ शहीद होकर के ही नहीं साबित कर सकते बल्कि भारत के विकास को लेकर के लिए गए फैसलों में अगर आपकी सहमति होती है तब भी आप देशभक्त ही कहलाएंगे। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।